अभी भी फूल खिल रहे हैं सुंदर सुंदर से। इधर देखिए तो काफ़ी खिले हुए हैं, ये पूरा गुच्छे में है, लेकिन धूप ज़्यादा होने के कारण जल जा रहे हैं। क्या करेंगे, इंसान जल रहा है वहाँ पे, इनकी बेचारे धूप में क्या करें। तो इस तरह से फूल अभी खिल ही रहे हैं मित्रों मेरे प्लांट्स में। सिंगल पेटल वाले भी अच्छे हैं। इनकी एक प्रूनिंग कर दी थी मैं, यहाँ से ग्राफ्ट कर दी थी, उसमें भी फुटाव आ गया है। इस तरह से ये चल रहे हैं। कुछ यहाँ पर भी खिले हैं सुंदर से, ये देखिए। इस तरह से चल रहा है। स्पेंड और सूखे हुए फूलों को आप निकाल दीजिए, इनको मत रखिए। तो राम राम मित्रों, सुबह की। और अभी आज सुबह से ही बादल सा कुछ किया हुआ है, बारिश हो या ना हो बादल आ जा रहे हैं बीच बीच में। तो इस तरह से उमस भी है और उमस के साथ साथ हवा भी है। तो आप लोगों को मैं आज सीड्स की हार्वेस्टिंग करना है, तो हार्वेस्टिंग करने के साथ मुझे लगा आप लोगों से भी ये बातें शेयर कर लूँ। तो चलिए हम अडेनियम के सीड्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से मेरे पुराने ओवेसन्स रखे हुए हैं और इन्हीं में काफ़ी सीड पॉट बने हुए थे। तो कुछ तो इसमें से प्री मैच्योर ही ख़राब हो गए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है मित्रों। तो आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि वो बिना मैच्योर हुए ही सीड पॉट फट जाता है। और इस तरह से कोई भी बीड्स वगैरह हैं तो उनको आप निकालते रहिए। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ, कई सीड मेरे ब्लास्ट हो गए, और बस्ट हो गए कहना चाहिए, ब्लास्ट नहीं हुए बस्ट हो गए और ख़राब हो गए सीड मेरे। तो क्या कर सकते हैं उसको, वो बिना धूप में नहीं सहन कर पाते हैं और वो मैच्योर भी नहीं हो पाते हैं और सीड पॉट खुल जाता है। लेकिन कुछ बहुत हेल्दी चल रहे हैं, जिनमें से एक ये है, आप देखेंगे तो काफ़ी लंबी ही है इसके और काफ़ी मोटा है सीड पॉट, मतलब पेंसिल से भी ज़्यादा है, मार्कर पेन से भी इसका मोटाई ज़्यादा है। तो इसमें अच्छे सीड्स निकलेंगे। तो इस तरह से ये एक लगा हुआ है, इसको मैं छोड़ दी थी, बाकी को प्रून कर दी थी। और यहाँ पर देखिए तो हम सीड पॉट यहाँ बना है। अब देखेंगे मैं इसमें कुछ बांधी नहीं हूँ, लेकिन इस सीड पॉट को मैं यहाँ पर हमारे ग्राफ्टिंग टेप से बांध दी हूँ। तो इसकी वजह क्या है, तो हम सीड हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम सीड को प्रोटेक्ट करना भी आपको बता रहे हैं। तो सीड प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही ये ब्राउनिश कलर में आते हैं, आप इसका कलर देख रहे हैं ब्राउन और ड्राई टाइप का थोड़ा सा दिखने लगा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ये ब्राउन होते हैं ग्रीन और रेडिश कलर से, जैसे ये रेडिश कलर में है लेकिन अभी इसमें ताज़गी है, हरापन है, सभी है, एकदम बिल्कुल फ्रेश, अभी ये बांधने लायक नहीं हुआ है, तो उसको बढ़ने दीजिए। लेकिन जैसे ही इस तरह के होते हैं तो इनको टाई कर दीजिए, चाहे रबर बैंड से बांध दीजिए, चाहे इसका प्रोटेक्शन ग्रिप एक आता है खरीद के, ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से उसको पहना दिया जाता है, या रबर बैंड को बांध दीजिए। कहीं से भी पूरे में बांधना ज़रूरी नहीं है, एक जगह भी बांध देंगे तो वो बांध के उसको रोक लेता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमको अपने सीड पॉट को प्रोटेक्ट करना है, वरना ये बस्ट होते हैं। और इसमें चूँकि स्पाइडर जैसे पंख लगे होते हैं बीज के दोनों तरफ, तो ये सारे बीज बिखर जाते हैं, गिरते नहीं हैं। नीचे गिरते तो चलो हम बोलते कि आप हम उसको इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन ये जो बीज होती हैं एडेनियम की, ये उड़ जाते हैं, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपका सीड पॉट मैच्योर होता है और बढ़ता है और आपको लगता है कि ये पूरा जो ग्रोथ लेना है ले चुका है, अब ड्राई होगा, तो ऐसी स्थिति में आप उसे इस तरह से टाई कर दीजिए, धागे से, ऊन से, किसी भी चीज़ से आप इसको बांध सकते हैं। बस मकसद ये है कि वो उड़े ना। और इस तरह से आप देखिए तो मेरे सारे जितने प्रूनिंग की थी सब में फुटाव आ गए हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये इधर देखेंगे तो ये भी सारे के सारे बहुत ही सुंदर, और ग्रीनरी तो देखिए, ग्रीनरी देखते ही बन रही है। काफ़ी हेल्दी और सुंदर से स्पाउट इसमें आए हैं, सारे फुटाव बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये कहेंगे कि अभी ये जो सीड हैं ये मैच्योर नहीं हुए हैं, ये अभी हार्वेस्टिंग के लायक नहीं है, बस इनको हमको पकने देना है, वेट करना है। ये है, ये इनको भी वेट करना है। हम कब इसको हार्वेस्ट करेंगे, जब इसकी एक लाइनिंग दिखती है सीड में। आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक आड़ी खड़ी लाइनिंग होती है सीड पॉट में, दोनों ही में आप देखेंगे तो लाइन बनी हुई है। इसमें भी ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, यहीं से क्या होता है, बस्ट हो जाता है, खुल जाता है। तो खुल जाता है तो जब वो खुलना शुरू होता है तब इसे हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, तब वो सीड्स हमारे हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं। आपको मैं आइए दिखाती हूँ। मेरे 2 सीड पॉट हैं,
ये एक सीड पॉट आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से खिला हुआ है, खुला हुआ है। मैं इसको भी बांध के रखी हूँ, लेकिन ये उड़े नहीं हैं, इस बंधन में ही बंधे हुए हैं। साइड से इधर से खुल सकते हैं, उड़ सकते हैं। ज़्यादा हवा तेज आएगा तो ये उड़ जाएगा। ये भी इसी तरह से खुल गया है, लेकिन ये एक दिन लेट है। मतलब ये कल से खुला हुआ है मॉर्निंग से, और मैं इसको हार्वेस्ट नहीं की हूँ। ये छोटा सा वीडियो बनाने का मन था, इसलिए मैं इसको हार्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला और आज भी बहुत लेट हो गया है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से सूख गए हैं। सुबह का भी धूप मिल गया सुबह का, और कल का पूरा दिन का धूप मिला है, तो ये पूरी तरह से ड्राई होकर के अब उड़ने के लिए बेताब हैं। ये हवा मिलते ही, तेज़ हवा अगर आता है तो ये उड़ जाते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग से हम एक दिन पीछे हैं, हमें इसे कल हार्वेस्ट कर लेना था। और हार्वेस्ट कैसे करना है ये दूसरा सीड पॉट से आप देखिए। यहाँ पर एक दूसरा सीड पॉट भी है, इधर काफ़ी सीड पॉट बने हुए हैं मेरे। तो ये सीड पॉट को आप देखिए, इस तरह से खुलता है। आप देख रहे हैं, जहाँ से धागा बंधा हुआ है वहाँ से ड्राई होकर के ये पूरा का पूरा खुल गया है। और अंदर का जो इसका गोल्डन ब्राउन है कलर, भूरा सा, ये भूरे से सारे सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फली है दूसरी वाली, ये ज़्यादा खुल गई है। ये इसी तरह से यहाँ पर इसका स्पाइडर निकल गया है। देखिए, बीच का एक साइड का स्पाइडर पूरी तरह से खुल गया है, और हल्का सा हवा और ड्राई और हो जाएगा तो ये जो पहला सीड पॉट आप देखे हो उसी तरह से ही खुल जाएगा। तो हमको उतना नहीं खुलने देना है। इस तरह से जब खुल गया है, इसी समय हमें इसे हार्वेस्ट कर लेना है। तो ये इसका राइट टाइम है हार्वेस्ट करने का। इस तरह से आपके सीड पॉट अगर दिखाई देते हैं और खुल रहे हैं और उसके सीड्स इस तरह से मैच्योर हो गए हैं, ये भी इसके जो ऊपर का परत है, जिस सीड पॉट का छिलका है कहना चाहिए, ये जो कवर है, ये कवर भी सूखना शुरू हो गया है। तो बस इसी स्थिति में हमें इसे हार्वेस्ट कर लेना है। ग्रीन भी है लेकिन सामने से सूख गया है। हम ज़्यादा छोड़ देंगे तो ये कुछ इसी तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गया, देखिए एक दिन में ही। कल उसी तरह से था, आज इस तरह से हो गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये हम एक दिन पीछे हैं कह सकते हैं, एक दिन 2 दिन, और यहाँ पर हम सही समय में हैं। हमको इसी समय इसको हार्वेस्ट कर लेना है और कहीं पर रख देना है। तो ये अपने आप सूखता रहेगा, ये अपने आप सूखता रहेगा। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे टिप भी इसका सूख जाता है, जहाँ से ये लगा रहता है तने से, जिस फूल के स्टेम से लगा रहता है, वहाँ से भी ये सूख गया है। दूसरा वाला उतना नहीं सूखा है, ये भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, देखिए ताज़ा, लेकिन ये सूख गया है। तो हम सिर्फ इसी को हार्वेस्ट करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर टूट गया तो ले लेंगे, वरना इसको घुमा करके मैं अभी तोड़ लेती हूँ। ये टूट गया, इसको रहने देती हूँ, ये कल तोड़ लूँगी। तो ये पूरी तरह से इसका राइट टाइम है। देखिए, खोलते समय भी यहाँ से सीड्स निकल गए हैं, और सीड्स काफ़ी हेल्दी हैं। और इस तरह से ये स्पाइडर के ज़रिए क्या होता है कि उड़ जाते हैं। अगर हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये उड़ जाते हैं। तो ये इसका सही समय है मित्रों, इसको कलेक्ट करने का। और दूसरी चीज़ है, जैसे ही आपके प्लांट में सीड पॉट बनना शुरू होते हैं तो आप उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चाहे ग्रेनुअल फॉर्म में दीजिए चाहे लिक्विड फॉर्म में, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप देते रहिए। कुछ दाने DAP के भी दे दीजिए, ताकि आपके सीड जो है वो हेल्दी और अच्छे बने। ये देखिए, ये भी मेरे काफ़ी हेल्दी सीड पॉट्स हैं, ये सब रेडी हो जाएंगे। अभी इनमें मैंने जिनमें आप धागा बंधा हुआ नहीं देख रहे हैं, वो अभी बांधने के लायक नहीं हुआ है। आपके पास सीड पॉट बनेंगे तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन तोड़ने में आगे और पीछे होने का कारण ये है कि ये हमारा बच गया, ये हमारा गुड लक है। नहीं तो ये उड़ भी सकता था, अगर तेज़ आंधी आती तो ये सब उड़ जाते और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब हम इसे यहाँ से तोड़ लेंगे, क्योंकि इसको दोनों को तोड़ना है, इसलिए मैंने उसकी स्टेम की जगह से जहाँ फूल निकलता है उसमें जो लगता है उसी डंडी से ही इसको अलग कर लिया है। ये पूरी तरह से लगने के लिए भी तैयार हैं, ये जर्मिनेशन के लिए भी तैयार है इस तरह से। लेकिन जो ये ग्रीन दिख रहा है, इसको मैं अभी ड्राई एरिया में इसको रख दूँगी, कवर्ड एरिया में, जहाँ हवा ना जाए। हवा नहीं जाएगा तो ये अपने आप सूख करके रेडी हो जाएगा इस तरीके से। तो बस मित्रों, आप लोगों को यही दिखाना है कि हमको किस समय में अपने सीड्स की हार्वेस्टिंग करनी है और ज़्यादा लेट नहीं करना है। इस तरह से हमारे पास देखिए, इस तरह से इतने सीड्स आ गए, और एक में लगभग कहना चाहिए एक प्रकार से 50 से 60 सीड्स निकलते हैं। अभी मिट्टी का काम कर करके तो हाथ भी स्लिप हो रहा। तो इस तरह से देखिए, मेरे सीड पॉट मिल गए हैं मुझे, और मैं इनको रख दूँगी, ग्रीन वाले को नहीं, लेकिन ये तो हार्वेस्ट, इसको निकाल करके बीज को अलग करके स्पाइडर से हम इसको लगा सकते हैं।
तो धन्यवाद मित्रों मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये सीड्स की हार्वेस्टिंग आप लोगों ने देखी, और किस समय हमारा राइट टाइम रहता है, कब हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और कितना वेट करना चाहिए, ये भी आप लोग देखें। एक में मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन एक सही समय पे हार्वेस्ट हो गया है। जो जगह आप गैप देख रहे हैं उनमें मैं अभी कुछ वहाँ के प्लांट उठा करके उसमें ग्राफ्टिंग की हूँ। तो कुछ काम अभी चल ही रहा है। ग्राफ्टिंग का काम भी आप कर सकते हो। और यदि छाया वाला एरिया है और आपके यहाँ 43-42 के प्रॉक्सी चल रहा है टेम्परेचर, तो आप प्रूनिंग भी कर सकते हो। लेकिन 45 से ऊपर होने से, 43 से ऊपर जाता है, 40 के बाद वैसे भी मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे पास व्यवस्था थी और पहले कम था, लगातार आंधी बारिश ऐसा चल रहा था, इसलिए मैं प्रूनिंग की थी और इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे ही मिले हैं। कोई मुझे नुकसान नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो आप जैसा मौसम और जैसा जगह के रहने वाले हैं आप, उसके हिसाब से आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपने विचार भी व्यक्त किया करें। धन्यवाद मित्रों।